और बड़ी खबर की यहां पर बात कर रहे हैं। बारिश के चलते उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखने को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले भी बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पीलीभीत में शारदा नदी और देवहा नदी ने रौद्र रूप धारण किया था। हालांकि अब पानी कम होने लगा है, लेकिन लोगों को खासा नुकसान हुआ है। गोरखपुर के राजपुर चौराहा स्थित काले टोला मोहल्ले में जलभराव से लोगों की परेशानी काफी बढ़ी हुई है। गोंडा में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा जिले के कर्नलगंज और तरफगंज तहसीलों के गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। 48 घंटे में नेपाली बैराजों शारदा, गिरजा और सरयू से लगभग 70 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते घर घाघरा के तलहटी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लखीमपुर से खबर है, पानी के चलते टूटी है सड़क। दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली सड़क टूटी है। घाघरा नदी की पानी की वजह से सड़क टूटी है। भदपुर गांव के पास टूटा रोड, यातायात बंद है। रोड पर चल रहा है करीब 3 फुट पानी। दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले में शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। शारदा और घाघरा नदी के रौद्र रूप से जिले के 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। प्रशासन लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जाकर सुरक्षित रखने की कोशिश में लगा हुआ है। रानीगंज, ईशानगर, दोरैरा इलाके के 1000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था लगातार पुलिस प्रशासन लोगों की मदद में लगा हुआ है। हालांकि शारदा और घाघरा नदी के जलस्तर में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन कटान तेजी से हो रहा है। मैलानी से बहराइच जाने वाले रेल मार्ग शारदा नदी के पानी के चलते करीब 2 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रेल प्रशासन ने रेल मार्ग तक को बंद कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी कहर बन के बरस रही है। इस समय दुधवा और दिल्ली जाने वाले मार्ग पर आप देख सकते हैं लगभग 500 मीटर की दूरी पे शारदा नदी ने तटबंध तोड़कर रोड को भी पार कर लिया, रोड काट दिया है। लगभग यहाँ से 20 से 25 गांव से प्रभावित है। पलिया अगर शहर की बात करते हैं तो पलिया शहर में 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है। पलिया शहर पूरा टापू बन चुका है। लगभग अगर 50 साल की बात करते हैं तो शारदा नदी में 5,71,000 क्यूसेक पानी है। इतना पानी कभी नहीं आया था। इस बार पानी जबरदस्त फ्लो में बह रहा है। पलिया शहर को बहराइच से मैलानी आने वाले रेल मार्ग को भी नदी ने काट दिया है, जो और जिसके चलते पूरे तरीके से रेल और रोड का आवागमन बंद हो गया है। लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शारदा नदी के उफान और तेज बहाव के चलते हर संभव मदद पहुंचाने में प्रशासन भी नाकाम हो रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। मुरादाबाद और रामपुर जिले के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जहां जिधर देखो उधर बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। सड़क, खेत खलिहान सभी पानी में डूब गए हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। मजबूरी में लोग ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं। तो बाढ़ की चपेट में 100 से ज्यादा गांव वहां पर मौजूद हैं। सड़क, खेत खलिहान सब में पानी भरा हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोग काम करने को मजबूर हैं और बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सिंगू कुंडली बॉर्डर पर बिहार मूल के रहने वाले मनोज पासवान के साथ मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान मनोज पासवान के पैर में चोट आई है। पीड़ित का कहना है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। हरियाणा के कुंडली थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज हुई है। पीड़ित का आरोप है कि निहंग की ड्रेस में एक शख्स ने उससे फ्री में मुर्गा देने की मांग की। नहीं देने पर उसकी पिटाई की गई। पीड़ित मनोज पासवान पिछले कई सालों से इसी इलाके में रिक्शा चलाता है और कई दुकानों तक मुर्गा पहुंचाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आपको बता दें कि कुंडली थाने में पिछले कुछ दिनों पहले एक निहंग द्वारा एक दलित के साथ मारपीट और उसकी हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। निहंगों वाली ड्रेस में एक व्यक्ति ने, जो वहीं से आया था, उनके टेंटों से ही आया था, और उसने मुर्गे की मांग की। इसने पैसे मांगे तो इस बात पे इनकी तू में कुछ होगी, और उसने इसको, मनोज ने बताया कि हाथों से और डंडों से मारना शुरू कर दिया, उसको पिटाई करनी शुरू कर दी। इन बिटवीन थोड़ी देर बाद
जो लड़का मुर्गे सप्लाई करने आया था मनोज, उसका भाई आ गया और वो कुछ और भी लोग इकट्ठे हो गए, उसको छुड़वाया। कांग्रेस के चुनावी वादों पर मायावती ने निशाना साधा है। ट्वीट कर मायावती ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत बीजेपी और एसपी की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे आदि करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात कही है, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि इन पर विश्वास कौन और कैसे करे। आगे बढ़ते हैं। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य पूरा होने पर मथुरा में जश्न मनाया गया, जहां प्राचीन गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर को काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया। यहां बिजली सजावट की अद्भुत छटा देखते ही बन रही थी। सौ करोड़ वैक्सीनेशन के मौके पर आगरा में तमाम ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया गया। आगरा में किला, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा स्मारक को रोशनी से जगमग किया गया। सभी स्मारक तिरंगे की रोशनी में रंग दिए गए। रात में अमूमन इन स्मारकों में लाइट बंद रहती है, लेकिन जैसे ही इन स्मारकों पर तिरंगा लाइट जलाई गई, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। खबर उन्नाव से है। अपहरण का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। प्रेमिका का तमंचा दिखाकर अपहरण किया था। दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। घर का दरवाजा तोड़कर प्रेमिका का अपहरण किया गया। प्रेमी और उसके 6 साथियों पर केस दर्ज किया गया है। हसनगंज कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अपने बेटे आर्यन खान से ऑर्थर रोड जेल में की मुलाकात। करीब